नमस्कार सभी साथियों का शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी के उपसर्ग। जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने समझा था संस्कृत के उपसर्ग, तो इसी क्रम में हम देखेंगे आज हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है संस्कृत के उपसर्ग क्या थे, जो संस्कृत भाषा से शब्दांश शब्द के आगे जुड़ते थे, तो इसमें है हिंदी के ही उपसर्ग होंगे तो हिंदी के शब्दांश होंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे शब्द के आगे प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, देखते हैं। उपसर्ग है अ, उसका अर्थ हो गया अभाव और निषेध के लिए ये अ उपसर्ग प्रयोग होता है। जैसे देखिए अजर, अटल, अमर, इनमें अ उपसर्ग लगा। अजर में इसका अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, अटल जिसे टाला ना जाए, अमर जो कभी ना मरे। ऐसे आगे देखिए उपसर्ग है अन, इसका भी अर्थ होता है अभाव और निषेध, इसको भी इसी के लिए यूज किया जाता है। अन को भी अभाव और निषेध के लिए, जैसे अनमोल, अनपढ़ शब्द बन रहे इससे। देखिए अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल ना हो, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो। ऐसे आगे है उन उपसर्ग और उसका क्या होता है एक कम, इसका अर्थ शब्द के आगे जब ये उन जुड़ता है उसका अर्थ बन जाता है वहां पर उस एक कम, यानी जो संख्या है उससे एक कम का बोध कराएगा। जैसे देखो 29, यहाँ पे बोध करा रहा कि 30 से पहले एक कम है, 29 उसे कहते हैं। 39, 40 से एक कम। तो ऐसी अगला है उपसर्ग कु। कु का अर्थ होता है बुरा। अब यहाँ शब्द बन गए कु उपसर्ग जुड़ के क्या शब्द बनते हैं, देखो चाल में कु उपसर्ग जुड़ा, कुचाल हो गया, यानी कि जिसकी चाल अच्छी ना हो। कुकर्म जो कर्म अच्छा ना हो, कुपुत्र जो पुत्र अच्छा ना हो। अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध पका जो पूरा पका न हो, यानी आधा पका हो। अध मरा आधा मरा हो। अध खिला आधा खिला हो। ऐसे अगला है सु। सु माने होता है अच्छा, सुजान, सुफल, सुकर्म, यानी कि अच्छे कर्म, सुफल अच्छा फल, ये इनके मीनिंग है। आगे देखिए पर। पर उपसर्ग लगेगा शब्द के आगे, उसका अर्थ क्या होगा दूसरा, यानी पराया। परोपकार, परोपकार यानी कि दूसरे का उपकार। परहित दूसरे का हित। परदेश दूसरा देश। और अब है उपसर्ग देखिए भर। भर का होता है पूरा। अगर शब्द के आगे भर शब्दांश लगेगा यानी कि उपसर्ग लगेगा तो कैसे इसका अर्थ चेंज होता है। पेट है ना, उसके आगे भर लगा तो भरपेट, यानी पूरा पेट। भरपूर, इसमें भी क्या हो गया भरपूर, यानी कि पूरा, पूरा भरा हुआ। भरमार, ये शब्द इससे बन रहे हैं। आगे देखिए पूरा। पूरा, पूरा उपसर्ग शब्द के आगे लगेगा, वो उसके अर्थ क्या होता है पहले। पुरातन, ये भी पुरानी संस्कृति या पुरानी चीजों के लिए, जैसे आदिकाल से कुछ चीजें चल रही उसके लिए प्रयोग होता है पुरातन शब्द। और पुरातत्व, ये भी पुरानी संस्कृति के बारे में जब हम जानते हैं उसके लिए ये पुरातत्व शब्द प्रयोग होता है। सह, अगला उपसर्ग है सह, इसका मतलब होता है साथ, सहोदर, सहमति। ये शब्दों के अर्थ हो गए सहोदर जो साथ हो, और सहमति, सहमति आप जानते हैं यानी कि अनुमति जिसकी सहमति हो। तो इस वीडियो में आपने हिंदी के उपसर्ग के बारे में समझा। आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।